एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में अनामिका नाम की एक प्यारी लड़की रहती थी। उसके बाल घुंघराले थे और आंखों में हमेशा चमक रहती थी। अनामिका को रंग बहुत पसंद थे और उसका सबसे पसंदीदा रंग था नीला, क्योंकि वह उसे आसमान और समुद्र की याद दिलाता था। एक तूफानी सुबह, जब बारिश थम चुकी थी, अनामिका अपनी खिड़की से बाहर देख रही थी। तभी उसकी नजर दूर आसमान में पड़े एक बेहद खूबसूरत इंद्रधनुष पर पड़ी। यह कोई साधारण इंद्रधनुष नहीं था। इसके रंग इतने चमकीले थे कि अनामिका ने पहले कभी ऐसे नहीं देखे थे। अनामिका को लगा कि यह इंद्रधनुष उसे बुला रहा है। उसने अपनी पुरानी लाल साइकिल उठाई और इंद्रधनुष की ओर चल पड़ी। रास्ता ऊबड़ खाबड़ था, लेकिन अनामिका का उत्साह कम नहीं हुआ। जैसे जैसे वह पास पहुंच रही थी, इंद्रधनुष और भी ज्यादा चमकदार होता जा रहा था। अचानक इंद्रधनुष के ठीक नीचे पहुंचते ही अनामिका ने देखा कि जमीन पर एक चमकता हुआ तारा पड़ा है। यह तारा टिमटिमा रहा था, जैसे वह उससे कुछ कहना चाहता हो। अनामिका ने धीरे से उसे उठाया। तारा उसके हाथ में आते ही और भी जोर से चमकने लगा, और तभी अनामिका ने महसूस किया कि उसे एक अजीब सी शक्ति मिल गई है। उसे ऐसा लगा जैसे वह अब उड़ सकती है। अनामिका ने खुशी से छलांग लगाई और सचमुच वह हवा में तैरने लगी। इंद्रधनुष के रंग उसके चारों ओर घूम रहे थे और वह उनसे बातें कर पा रही थी। लाल रंग ने उसे साहस दिया, नारंगी रंग ने उसे रचनात्मकता सिखाई, पीला रंग उसे खुश रहने का संदेश दिया, हरा रंग उसे प्रकृति से प्यार करना सिखाया, नीला रंग उसे शांति दी और बैंगनी रंग ने उसे बुद्धिमत्ता प्रदान की। अनामिका ने उस जादुई शक्ति का इस्तेमाल गांव की मदद करने के लिए किया। उसने सूखे कुएं में पानी भर दिया, बीमार पौधों को हरा भरा कर दिया और बच्चों को नई नई कहानियां सुनाई। गांव वाले अनामिका को इंद्रधनुष की परी कहने लगे। एक दिन अनामिका ने महसूस किया कि तारे की चमक कम हो रही है। उसे समझ आ गया कि उसे यह शक्ति हमेशा के लिए नहीं रखनी चाहिए। उसे यह शक्ति किसी और के साथ बांटनी होगी, जो इसकी जरूरत महसूस करता हो। उसने तारा गांव के सबसे अच्छे चित्रकार को दिया, ताकि वह अपनी कला से दुनिया में रंग भर सके। शक्ति देने के बाद अनामिका उड़ नहीं पा रही थी, लेकिन उसके मन में एक नई शांति थी। उसने जाना कि असली जादू शक्ति में नहीं, बल्कि उसे दूसरों के साथ बांटने और भलाई करने में है। अब भी जब गांव में इंद्रधनुष निकलता है, तो लोग अनामिका और उसके जादुई इंद्रधनुष की कहानी याद करते हैं।